हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आदि, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल तो उनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती और नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। और श्रेष्ठतम जो काव्य कृति है उनकी चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो इत्यादि ये सभी उनके रचनाएं हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन कौन आते हैं। जो छायावाद है इसमें जो 4 कवि हैं वो कौन कौन से आते हैं, जो प्रमुख 4 कवि हैं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में किसके बारे में बताया गया है। आत्मकथ्य कविता में बताया गया है हंस पत्रिका की जो आत्मकथा विशेषांक में जयशंकर प्रसाद ने काव्य रूप में अपनी आत्मकथा को प्रकाशित किया था। अपनी आत्मकथा को उन्होंने आत्मकथ्य नाम दिया। इस कविता में उन्होंने एक भंवरे के माध्यम से अपने जीवन के भाग और अभाव पक्षों को मार्मिक वर्णन किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है। अनंत नीलिमा का अर्थ है सीमा रहित विशाल नीला आकाश। फिफ्थ क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य कविता का भावार्थ बताइए। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता का भावार्थ है कि कवि कहते हैं, गुंजन करते भंवरे और डालों से मुरझाकर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। उसका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास यानी आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा भावार्थ था। यहाँ पर हमें पूछा नहीं गया है कि किस कविता के कौन से सारांश का भावार्थ बताना है। तो यहाँ इस तरह से भावार्थ लिखा है। ठीक है, तो ये था कक्षा 10 के विषय हिंदी का कंप्लीट गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी गृह कार्य देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।